कोई मुल्क का ऐसा इलाका नहीं है कि जो इस वक्त सैलाब की जद में ना हो, तो इस सब के बावजूद इस क्या कॉन्फ्रेंस को मौखर नहीं किया जा सकता था। सर आपको क्या लगता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से उनकी तबलीग को किस किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए? वो वलवला, वो शहादतें, वो जानों की कुर्बानी, पता नहीं क्या कुछ लुटा दिया लोगों ने। आज नज़र आता है लाखों रुपए शायद इस पर खर्च हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता यही पैसे, यही जो माल था, ये अगर इन सैलाब ज़दगान पे खर्च होता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैसेज टीवी में, आपका मेज़बान आमिर अहमद उस्मानी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद के अकब में वाक़े बाग़ जिना ग्राउंड में। मशहूर व मारूफ ग्राउंड है, यहाँ पर हमेशा जलसे जुलूस ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जारी है। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आप हजरात को वो मनाजिर भी दिखाऊँ, कुछ शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर करें हम, और उसी के साथ साथ इस जलसे के इंतज़ामात के हवाले से जो यहाँ पर मुंतज़मीन है उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, और आने वाले मेहमानों में कौन सी हुकूमती शख्सियात शामिल हैं, दीगर जो उलमा हैं वो कितने हैं। नाज़रीन जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर किन मकासद को लेकर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है? 1947 के बाद और फिर ख़ास तौर पे 1974 में कादियानियों को जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया, उसके बाद कराची की सरज़मीन पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से ये सबसे बड़ी और पहली कॉन्फ्रेंस है। तो मैं तमाम अहलियान कराची फिर फ़र्दन हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। और आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कुछ अजीब सी जा रही है। कादियानी जिस अंदाज से यहाँ मुनज़्ज़म हो रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह मुनज़्ज़म हो रहे हैं, दुनिया भर में जिस तरह मुनज़्ज़म हो रहे हैं, ये ज़रूरी था और कराची में भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म ने जो उनकी हौसला अफजाई की और कादियानियों को परवान चढ़ाया या उनके मफादात के लिए काम किया, इसके लिए ज़रूरी था कि ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाए। और जो उन्होंने कोशिशें की हैं, यहाँ लोगों का जो जहन ख़राब किया है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। सर आपको क्या लगता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से उनकी तबलीग को किस किस्म का नुकसान पहुँचाया जाए? बड़ा नुकसान। आज तो उनकी माँ मर जाएगी कि ये लाखों का इज्तिमा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि लाख से ऊपर लोग हैं तो फिर लाखों का कहा जाता है उसको। तो इतना बड़ा इज्तिमा ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि कादियानी मुर्तद हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके मानने वाले भी काफिर हैं, उनको सरपरस्ती करने वाले काफिर हैं। जब ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा तो उनकी तो यही उनके लिए वो है, उन पे तमाचा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जलसे होते हैं, रात में नारे लगते हैं, चीज़ें होती हैं, बयानात सुनते हैं, लेकिन सुबह तक वो वलवला, वो जोश, वो जज्बा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। किस तरह इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं आपसे बात करूं कि ये एक ऐसा वलवला है, ये एक ऐसा जज्बा है कि जब तक जान में जान है तो ये जज्बा ख़त्म होने वाला है ही नहीं है। हुजूर के नाम को किस तरह जहनों से हटाया जा सकता है, किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को दिल से निकाला जा सकता है, ये दीवानगी का जज्बा है। ये जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आगे दिन आ रहा है, तारीख़ी दिन है, कोई पैगाम? 7 सितंबर 1974 को जो तारीख साज़ फैसला हुआ था, तो उसकी खुशी में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और यही कॉन्फ्रेंस उसके लिए पैगाम है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, MKM के साबिक़ा रहनुमा है, और ये आज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची की कॉन्फ्रेंस में है। सर क्या देखा आपने, क्या ख्यालात करना चाहिए? मंजर तो बड़ा रूह परवर है। जाहिर है कि आपके सुकून कल्ब के लिए अगर कोई आखिरी चाराकार के तौर पर आप किसी हिदायत के लिए निकलते तो इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि जितना अपने ईमान को पुख्ता कर सकें करें, जितना अपने ईमान की पुख्तगी के लिए जो बुनियादी अज्जा हैं ईमान के, उनको जितना दोहरा सकते हैं दोहराएं। उनको अपने लाशऊर से, जो जाहिर है कि अगर आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए तो आपके लाशऊर में तो ये है, आपकी रूह का भी हिस्सा बन गया, आपके दिल का भी हिस्सा बन गया, लेकिन क्या आपकी सोच व फिक्र का भी ये हिस्सा है? उसके लिए कोई तगोदो है, कोई जहद है, जहद मुसलसल है? तो मुझे इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद नज़र आता है कि अगर कल फ़िरौन के चैलेंज को हमने जो है वो उसको भुगता था और
बड़ी जवामर्दी से निपटे थे, तो आज मैक्रोन के चैलेंज को भी इंशाअल्लाह ताला, और ये मैक्रोन एक फ्रांस में नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसे मैक्रोन है, हमें उससे उनसे भी निपटना। देखिए इस मजलिस में जितनी बातें और गुफ्तगू मैंने दो ख़तीब जिन सुना खुताब को ना, तो उसमें मुझे एक तो इत्तेदाल नज़र आया, उसमें जो आलमी चैलेंजेस है हमारे मज़हब को, उम्मत इस्लामिया को, तो वो भी इसमें उसका भी जिक्र था। तो इसका मतलब है कि ये तहरीक जो है वो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर लोगों को तैयार कर रही है। ये कोई जज्बाती नारे देकर आर्जी तौर पर किसी आर्जी मकसद के हुसूल के लिए नहीं है कि इंतहा पसंदी की तरफ आप ले गए और उसके नतीजे में आपने अपने मज़हब और उसकी असास की शक्ल को भी मजरू किया। तो मेरे ख्याल में यही सही तरीका है। मैं सर आखिरी सवाल, क्या जोश और जज्बा देख रहे हैं? देखें जितना जोश और जज्बा देख रहा हूँ उसका जितना बरमला और खुला इजहार है, लेकिन उसके साथ ही वो होश की लगाम के साथ है। ये एतदाल जो है ना, ये इम्तिजाज होश का और जोश का, ये मेरे ख्याल में बहुत कम नज़र आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के सदर और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल मोहतरम सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब खुश आमदीद कराची में। मेहरबानी, शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। सर कैसा मंजर है, क्या देख के आ रहे हैं? खिताब भी किया आपने, वलवला जज्बा, क्या सूरत हाल है, क्या ख्यालात का इजहार करें? मैं समझता हूँ आज बाग जना बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम की आखिरी आरामगाह के जवार पड़ोस में इस बात का इंदिया दिया, इजहार किया कि ख़त्म नबूवत हमारा मुश्तरका अक़ीदा है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना बैसीत मुसलमान हम सब पर फ़र्ज़ है। और हमने उन अपने असलाफ़ को ख़राज तहसीन पेश किया कि जिन्होंने 1974 में कौमी असम्बली में अपने ईमानी फ़रीज़े को अंजाम दिया। शाह साहब ये बताइएगा, एक तारीख़ी दिन 7 सितंबर 1974 का है, वो वलवला, वो शहादतें, वो जानों की कुर्बानी, पता नहीं क्या कुछ लुटा दिया लोगों ने। आज नज़र आता है उस वलवले, उस जोश, उस जज्बे में कोई कमी आई है या वो बढ़ रहा है मुसलसल? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में कभी कमी नहीं आएगी। हमारे अंदर अमली कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, हमारे अंदर बेशुमार खामियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और आपके मनसब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का, मैं समझता हूँ कि इसमें कभी ना कमी आई है और ना क़यामत तक आएगी। दिलों में जज्बा मेरे अल्लाह पैदा करते हैं, तो इसलिए जैसे हमारे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम ने कहा था ना कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, ना जब तक कट मरूँ ख्वाजा यसरब की इज़्ज़त पर, अल्लाह शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नाज़रीन, हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना गयास साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, किन मकासद को लेकर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है? मेरा ख्याल है लाखों रुपए शायद इस पर खर्च हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता यही पैसे, यही जो माल था, ये अगर इन सैलाब ज़दगान पे खर्च होता तो इसका बेहतर वो हो सकता था, बेहतर रिजल्ट आ सकता था? गुजारिश ये है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस के बदले हमारी जान भी चली जाती सैलाब, तो बहुत छोटी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, शान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस के लिए हमारी औलाद, ख़ानदान, जान, बच्चे भी चले जाए तो फिर भी सौदा बहुत सस्ता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर और यहाँ आज के इस बाग़ जिना ग्राउंड में होने वाले इस अजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात को बहुत डीपली देखने वाले मौलाना तला रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा, जो स्टेज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, पंडाल में कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी थी, और इस वक्त क्या आपके जो उम्मीद थी उसके मुताबिक लोग हैं या नहीं है, क्या सूरत है? जी आमिर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इंतज़ामात के हवाले से पूछा, आपने कुछ देखा भी होगा और इंतज़ामात का मुशाहिदा ख़ुद आपने किया होगा, कैमरे की आंख ने भी किया होगा। बहुत बड़े पैमाने पे इसके इंतज़ामात किए गए, जिसके लिए सिर्फ जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं इस वक्त अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, स्टैंड बाई में उसके साथ कुर्सियाँ मज़ीद रखी गई थी जो पीछे मौजूद हैं, बाद में वो भी लगा दी गई। कुछ दरियों का इंतज़ाम किया गया था, इसी तरह पार्किंग और दीगर जितने इंतज़ामात थे। और हकीकत ये है कि इसका जो वो एक आप कह लें कि एक अंदाज़ा एक आदमी लगाता है, और जिस तरह की मेहनत थी इन हज़रात की, और तकरीबन इस मेहनत के हवाले से 2-2.5 महीने से कराची भर में जो है ना सैकड़ों प्रोग्राम जो है वो किए गए, और एक बहुत बड़ी एक मुहिम और माशाल्लाह बहुत कामयाब तरीन एक मुहिम चलाई गई, जिसका आप एक नतीजा आप देख रहे हैं।
अच्छा, हमें भी अंदाज़ा था कि एक तो ये है कि ये ग्राउंड और ये मैदान जो है ये भर जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह भर भी गया और उससे बहुत ज़्यादा। अगर आपने बाहर की तरफ आपने चक्कर लगाया हो, कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों ने लगाया, मैं अभी आया हूँ वहाँ गुरु मंदिर से लेकर, गुरु मंदिर से आप आ जाएँ उधर चले जाएँ सोल्जर बाज़ार तक, और सोल्जर बाज़ार से सीधा जब बंदर रोड के आप आगे तक जाएंगे वहाँ पर जो है अवाम बिल्कुल पैक है, ना अंदर की तरफ आ सकती है। इसी तरह ये जो मज़ार कायद के साथ जो अभी हमारे स्टेज के दाएं तरफ का जो हिस्सा, ये जो मेन रोड है शारा कायदीन है, ये इस वक्त यहाँ पे भी आप जायज़ा ले सकते हैं, बहुत बड़ी दुनिया यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसका दूसरा एक एंट्रेंस का आप वो करें जो तैयबा पीपल्स चौरंगी के पास से इसका रास्ता है, वो इस वक्त जो है बुरी तरह वो वहाँ से जो है ना अवाम बिल्कुल आगे नहीं आ सकती, और जो इंतज़ामात थे वो तो सब धरे के धरे रह गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के परवाने जो हैं आज आपके सामने हैं, और पूरी कराची से, कराची बहुत एक वसी शहर है, 7 अज़ला पर मुश्तमिल है, इसके टाउन्स का हिसाब लगाया जाए तो 20 से ज़्यादा टाउन है। पूरे टाउन के कराची के कोने कोने से जो है सैकड़ों की तादाद में जुलूस आए। जब वो आ रहे थे जाहिर सी बात है कि वो इस बड़ी तादाद में, टाइम एक ही था क्योंकि असर के बाद पहुंचने का, तो वो सब पैक हो गया, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जो लोग आ रहे थे खुसूसन सदर के इलाके में वो बिल्कुल जाम हो गया था। जो गेट है, ये वाला जो रास्ता है जो सदर की तरफ से इधर आने वाला है, तो ये क्योंकि खवास के लिए जो बड़े हजरात हैं स्टेज की तरफ आने वाले, उनके लिए रखा गया था, तो फिर उसको हमने बड़ी मुश्किल से हमने बहाल करवाया। आखिर में 2 सवाल साथ जोड़ूंगा, उलमाए किराम और हुकूमती शख्सियात के हवाले से बताइएगा कौन लोग आए हैं कि इन्होंने खिताब किया, और साथ में आगे 7 सितंबर एक बहुत बड़ा दिन आ रहा है, उसके हवाले से क्या पैगाम? जी, पहली बात तो आपके दूसरा वाला सवाल ले लेता हूँ कि 7 सितंबर जो है वो तारीख़ साज दिन है। 1974 को जब जो है कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया इस पाकिस्तान की असम्बली से, और एक कानून जो है आपके सामने आया, और एक बहुत बड़ा हर मुसलमान के लिए, और मैं ये समझता हूँ 7 सितंबर का हम इआदा इसलिए करते हैं ताकि ये जज्बा बेदार रहे कि इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि सारी जो कादियानी लॉबी है या दीन मुखालिफ या वो जो हैं वो लॉबियाँ साल भर इस पर काम कर रही होती हैं, और उसके तदारुक के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और ख़त्म नबूवत की जितनी जुमला तंजीमें जमातें हैं वो काम कर रही होती हैं। उसी के साथ मैं समझता हूँ उसके साथ हर मुसलमान उसका एक जज्बा जो है इसके हवाले से बहुत बेदार रहता है। तो दूसरा आपका सवाल था कि मेहमान, तो मेहमानों के हवाले से बहुत लंबी एक लिस्ट है। अभी इस वक्त जो अभी आखिर में भी तशरीफ़ लाए हैं हज़रत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अभी इस वक्त नासिरुद्दीन खाकवानी साहब हज़रत दामत बरकातुहुम जो कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर मरकज़ियाँ हैं। इसी तरह दोनों नायब उमरा हज़रत मौलाना ख्वाजा अज़ीज़ अहमद साहब और मौलाना सैयद सुलेमान बिन नूरी साहब वो तशरीफ़ लाए थे, वो चले गए। लाला अज़ीज़ साहब जो इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह हज़रत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब, मौलाना अल्लाह वसाया साहब, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना राशिद सोमरो साहब से लेकर दीगर बहुत सारे ज़िम्मेदारान जमीयत अहले हदीस के जो ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, बहुत सारे, अभी मेरे ख्याल है कि अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अभी भी हजरात काफ़ी मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5-3 दर्जन से ज़ायद उलमा अभी तक बयान कर चुके हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया तला साहब, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ जामिया उलूम इस्लामिया बिनोरी टाउन के शेखुल हदीस मौलाना इमदादुल्लाह साहब मौजूद हैं। 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक बहुत तारीख़ी दिन है, उसके हवाले से भी कोई पैगाम होगा? उस दिन के हवाले से मेरी गुजारिश पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस दिन को अहमियत दे करके ऐसा मनाया जाए कि हमारे नस्लों को ये पैगाम मिले कि ये दिन कितने अहमियत का हामिल है। कादियानियत इस वक्त जो तबलीग कर रही है सैलाब ज़दगान के हवाले से, ये जो कुफरी अकायद रखने वाले लोग हैं ये अपने हरबों के लिए इस किस्म के खिदमात पेश कर रहे हैं ताकि उम्मत को, गुरबा को उनके गुर्बत से गलत फ़ायदा उठाते हुए उनको गुमराह किया जाए। मेरे साथ मौलाना शुएब कमाल साहब मौजूद है, मैं इनको खुशामदीद भी कहूँगा और शुक्रिया के साथ मैं इनसे ये सवाल करूँगा कि सर ये बताइएगा कि ये जो जलसा इस वक्त बाग़ जिना में हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से, सबसे पहले तो इसके मकासद पर अगर आप रोशनी डालेंगे, किन मकासद को लेकर बावजूद इसके कि इस वक्त पूरा मुल्क एक सैलाबी सूरत हाल का शिकार है, और आप सिंध को उठाएं, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, कोई मुल्क का ऐसा इलाका नहीं है कि जो इस वक्त सैलाब की जद में ना हो, तो इस सब के बावजूद इस क्या कॉन्फ्रेंस को मौखर नहीं किया जा सकता था? क्या वजूहात थी, क्या मकासद? देखें, बात यह है कि एक तो ये कि इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हम कुछ 6-7 महीने पहले से शुरू कर चुके थे और तमाम मेहमानों से वक्त लिया जा चुका था, और फिर ये जो सैलाब की सूरत हाल है तो
تو اس کے لیے اگر آج اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں جمع ہیں، عشاق پیغمبر جمع ہیں، حضور کے غلام جمع ہیں، تو یہاں جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سیلاب سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر یہ بھی ہے کہ بہت جگہوں پر ہمارے علم میں آیا کہ کچھ قادیانی تنظیمیں بھی وہ سیلاب زدگان میں کچھ خدمات انجام دے رہی ہیں اور پھر ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے اس کی بھی روک تھام کی، اور پھر ہمارے اس وقت میں پورے ملک کی سطح کے اوپر ہمارے جتنے مبلغین ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، راشن بھی تقسیم ہو رہا ہے، خیمہ جات بھی تقسیم ہو رہے ہیں، دیگر بھی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں چونکہ یہ ایک اہم دن قریب آ رہا تھا اور اس دن کے حوالے سے عوام میں آگاہی بھی بہت ضروری تھی، تو ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ اسٹیج مجھے کافی اونچا لگ رہا ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ جی، اسٹیج جو ہے یہ تقریباً 20 فٹ ہمارا اونچا ہے، اور جس پر ہمارے ملک عزیز کے بڑے بڑے جید علماء کرام موجود ہیں۔ جو گراؤنڈ میں لوگوں کے لیے کیپیسٹی ہے وہ کتنے لوگوں کی ہے؟ ہم نے تو کوئی 25,000 کے قریب کرسیاں لگائی تھیں، وہ ساری فل ہو چکی ہیں، لوگ مزید بھی آ رہے ہیں اور اس وقت میں آمد لوگوں کی جاری ہے۔